ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको 150 के 150 पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर लेकर आ पाए। ये 3 मेथड को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। कौन-कौन से 3 मेथड? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड सिमिलर टाइप ऑफ ऑप्शंस। तो ये सारे के सारे लेटेस्ट पीवाईक्यूज है, ठीक है? अभी के पीवाईक्यूज 2024 के पीवाईक्यूज और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। फार्मूला नहीं याद है हमको, हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट तुक्का लगाएंगे। आंसर क्वेश्चन रीड करके टाइम वेस्ट क्यों करना है ना? अब ए और सी अगर ऑप्शन बच रहा है तो सारे स्टूडेंट्स क्या टिक करके आएंगे? ये सारे स्टूडेंट्स को पता है ऑलरेडी। और तुक्का लगाना कोई गलत काम नहीं है, तुक्का लगा सकते हो। सीईटी एग्जाम में तो आपको 100% लगाना चाहिए। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पे तुक्का स्ट्रेटेजी पे मैं आज पार्ट 2 लेकर आया हूं। इसमें हम लोग और सारे सीईटी के क्वेश्चंस देखेंगे और उसको और कैसे हम लोग सही गेस कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर सीईटी में एक भी मार्क्स अगर आपका तुक्के से बढ़ रहा है या फिर अगर तुक्के लगाने से आपके कुछ मार्क्स अगर इंप्रूव हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके रैंक में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और ये सारी चीजें जो है आपके एडमिशन के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी कम प्रिपरेशन हुई है, या फिर देखो, हर एक स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको 150 के 150 पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर लेकर आ पाए। कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट कभी ना कभी अटक ही जाएगा उधर कहीं भी एग्जाम के टाइम पे। वहां पे क्या करना है कि वहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को तुक्का लगाना है। आप सभी स्टूडेंट्स को पार्ट 1 में मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कब आपको तुक्का लगाना है और क्या क्या टाइप्स के आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड उसको कैसे डील करना है। आज इस वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया होगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल वीडियोस मैं लेकर आ रहा हूँ और काफी एनर्जी लगती है ये सारे वीडियोस बनाने के लिए, पीपीटीज बनाने के लिए और ये सारी ट्रिक्स बताने के लिए। आप सभी स्टूडेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सभी स्टूडेंट जो है इस चैनल को सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स जो है अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को जो है आपके जैसे भी शिफ्ट होंगे उसी उसी के बाद जो है मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस वगैरह, क्वेश्चन एनालिसिस हम लोग करने वाले, शिफ्ट एनालिसिस हम लोग करने वाले। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को पीडीएफ वगैरह हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है? ओके। तो कल जैसे मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया था कि पार्ट 1 में हम लोग ने ये सारी चीजें देखी थी कि यहाँ पे मैं आपको 2024 के सारे ऑप्शन ए बी सी डी में मैक्सिमम जो ऑप्शंस करेक्ट कौन से आते हैं, मैक्सिमम ऑप्शन जो करेक्ट आते हैं वो है बी और सी, ठीक है? इन बी और सी में ही हम लोग मोस्ट जो है तुक्का लगाने का ट्राई कर रहे थे और उसमें से हम लोग के सारे आंसर जो है करेक्ट आ रहे थे। तो यहाँ पे देखो, तो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन जो होता है वो होता है बी या तो सी। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज पार्ट 1 देखिए, फिर ये पार्ट 2 देखना। और पार्ट 2 में हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और अगर आपको पार्ट 3 भी चाहिए और हम लोग पार्ट 3 भी मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आऊंगा, उसमें और 2024 के पीवाईक्यूज हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे और मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जिसमें आप तुक्का लगा के जो है सही आंसर को गेस कर सकते हो। और ये 3 मेथड को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। कौन कौन से 3 मेथड? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड सिमिलर टाइप ऑफ ऑप्शंस, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को टाइप नहीं बताने वाला हूं। आप सभी स्टूडेंट्स को, आपको ही गेस करना है एंड आपको ही सही आंसर आपको गेस करना पड़ेगा। यहाँ पे सही आंसर जो है मार्क करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखो फिजिक्स में अभी ये भी जो है क्वेश्चन, मैक्सिमम सभी क्वेश्चन ये जो है ये फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, आपका जो सेकंड में को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट जो कंडक्ट हुआ था उसमें से ही मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। पार्ट 1 में भी वहीं से मैंने क्वेश्चंस लिए थे। तो ये सारे के सारे लेटेस्ट पीवाईक्यूज है, ठीक है? अभी के पीवाईक्यूज 2024 के पीवाईक्यूज और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देखोगे। आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, आपको एक्सट्रीम वैल्यूज हटा देनी है। एक्सट्रीम वैल्यूज हटा दोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर एक्सट्रीम वैल्यूज यहाँ पे आप देखो, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये क्या हो जाएगी? -3। और सबसे बिगेस्ट वैल्यू क्या होगी? माइनस। अभी ये स्मॉलेस्ट वैल्यू नेगेटिव है तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगी और ये सबसे एक्सट्रीम वैल्यूज हो जाएगी। अब यहाँ पे ऑप्शन बी और डी बचता है। अब ऑप्शन बी और डी में आप क्या करोगे? आपको अगर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, अगर मैं बोलूंगा कि आपको ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी में से चूज करना है, तो मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स मेरे क्या करेंगे? ऑप्शन बी टिक करके आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन क्या होता है? बी या तो सी, जिसमें से सी ऑलरेडी हट गया और बी बचा है। तो ऑप्शन बी यहां से आपका करेक्ट होता है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ये है थोड़ा सा सिमिलर टाइप ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे है, ठीक है? सिमिलर टाइप ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे देखो, 0.1 हेनरी, 1 हेनरी, 1 मिली हेनरी, 0.1 हेनरी, 10 मिली हेनरी। अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आप कैसे तुक्का लगाओगे? बहुत सिंपल है ये भी, ठीक है? यहाँ पे देखो, अगर यह आंसर जो है 1 अगर नहीं होता, यहाँ पे 2 बार वो रिपीट नहीं होता, यहाँ 2 बार रिपीट नहीं होता। अभी यहाँ
अभी बी और सी, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन जो है बी या तो सी होता है, और उसमें बी और सी में ही इन्होंने जो है यहाँ पे ये दे दिया है 1 मिली हेनरी और हेनरी। अब इसमें से भी आप करेक्ट आंसर गेस कर सकते हो, बी और सी में से भी। अब यहाँ पे ऑप्शन में जो है, देखो ये क्वेश्चन में जो है हेनरी में आपको यहाँ पे यूनिट दिया है, तो करेक्ट आंसर जो है वो हेनरी में ही आएगा। इस सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने पार्ट 1 में भी सॉल्व किया था, यूनिट के ऊपर हम लोग ने गेस किया था, यूनिट के ऊपर केजी मीटर स्क्वायर के ऊपर हम लोग ने गेस किया था। यहाँ पे हेनरी के अकॉर्डिंग हम लोग ने, यूनिट के अकॉर्डिंग ही हम लोग ने यहाँ पे भी गेस किया। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे कट हो जाता है, मतलब कि वो रॉन्ग है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। अभी आते हैं हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, देखो। अब इसमें भी आप क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। क्वेश्चन रीड करोगे, नहीं आ रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे। अब यहाँ पे दिमाग क्या लगाओगे कि एक्सट्रीम वैल्यूज को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड आउट कर लो। एक्सट्रीम वैल्यूज क्या क्या है मुझे बताओ। ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी है। अब आता है बी। अब यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे फंस जाते हैं, सॉरी, ऑप्शन यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन ए नहीं है, ये है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, एक्सट्रीम वैल्यू ये है। अब यहाँ पे देखो ए और सी बचता है। अब ए और सी अगर ऑप्शन बच रहा है तो सारे स्टूडेंट्स क्या टिक करके आएंगे, ये सारे स्टूडेंट्स को पता है ऑलरेडी, ऑप्शन सी टिक करके आएंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपका 1 मार्क्स हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अभी ये सारे के सारे लेटेस्ट पीवाईक्यू से देखो। अब यहाँ पे मैं केमिस्ट्री का लेता हूँ, केमिस्ट्री, ये जो है सिमिलर टाइप ऑप्शन का टाइप का क्वेश्चन है। ये सिमिलर टाइप ऑफ ऑप्शंस, यहाँ पे देखो ये 4s दिया गया है और यहाँ पे भी 4p दिया गया है। तो ये ऑप्शन बी और ऑप्शन डी वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ए और सी, अब ए और सी अभी 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 जस्ट हम लोग ने सॉल्व किया उधर। ए और सी में आप क्या टिक करके आओगे, ए और सी में आप टिक करके आओगे सी ऑप्शन को। अब ए यहां से भी आपका कट हो जाता है और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे इसके सारे आंसर्स, जितने मैं आपको आंसर्स बता रहा हूं वो सारे के सारे करेक्ट आंसर्स है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। अब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है या फिर वैल्यूज नहीं आ रही है, या फिर सेम आपको ऑप्शन जो आपका आंसर आ रहा है यहाँ ऑप्शन में आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो कोई बात नहीं, आप लास्ट मोमेंट में क्या करो, तुक्का लगा लो। तुक्का कैसे लगाओगे, सेम। अब यहाँ पे देखो चारों वैल्यूज दिख रही है, जिसमें से आप एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड आउट करो। एक्सट्रीम वैल्यू 60 होगी और ये 138 होगा। अब बी और डी में अभी यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे तुक्का लगाओगे। और बी और डी में तुक्का लगाने में आप सभी स्टूडेंट जो है यहाँ पे एकदम स्मार्ट हो। अगर आप स्मार्ट हो तो आप ऑप्शन बी को टिक करके आओगे। अगर आप ऑप्शन बी टिक करते हो तो डेफिनेटली ये भी मार्क्स आपको मिल जाएगा। यहाँ से भी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 74 ग्राम इसका जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी जो है इज इनकरेक्ट, ठीक है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कैसे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में जैसे आप खेल रहे हो ना, वैसे ही सीईटी एग्जाम में भी आपको खेलना है। और आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग से ही गेस मत करते बैठना। सभी स्टूडेंट्स को जितने चैप्टर्स आपने प्रिपेयर किए हैं वो सारे चैप्टर्स के पहले आंसर्स को सॉल्व करो, आंसर्स को निकालो। उसमें 100% एक्यूरेसी होती है, यहाँ पे 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, ठीक है। यहाँ पे आप तुक्के के भरोसे पे बैठोगे, ज्यादा से ज्यादा आप 40-50 मार्क्स स्कोर कर पाओगे, उससे ज्यादा आप स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर आपने 10-20 चैप्टर भी पढ़ रखा होगा ना, तो वहां से 70-80 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। पहले वो 70-80 मार्क्स के ऊपर फोकस करो जो आपने पढ़ रखा है। फिर उसके बाद अगर आपके 20-30 मार्क्स बढ़ जाते हैं तो आपके परसेंटाइल भी अच्छे आ जाएंगे, आपका रैंक भी अच्छा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें भी आप क्या करोगे, देखो। अब इसमें भी आपको ये चारों टाइप्स, देखो चारों नंबर आपको अलग अलग दिख रहा है, चारों ऑप्शन अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को ये देखना है, क्वेश्चन नहीं भी रीड किया तो कोई बात नहीं, हम ऑप्शन में ही खेल रहे, ठीक है। हमको तो तुक्का ही लगाना है। अगर हमें कंसेप्ट आता है तो फॉर्मूले से डायरेक्ट हम लोग आंसर निकाल देते हैं। ऑब्वियसली फॉर्मूला नहीं याद है हमको, हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट तुक्का लगाएंगे। आंसर, क्वेश्चन रीड करके टाइम वेस्ट क्यों करना है ना। डायरेक्ट आप देखोगे चारों ऑप्शन, अब चारों ऑप्शन में सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लॉन्ग बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है, इसमें बताओ मुझे। सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है ये ऑप्शन बी है, ठीक है। और सबसे लॉन्गेस्ट वैल्यू कौन सी है, ऑप्शन ए है। अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो सी और डी ऑप्शन ऐसा अगर दिखा तो आप क्या टिक करोगे, ऑब्वियसली ऑप्शन सी को टिक करोगे। एंड यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहां से आपका 1 मार्क्स मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 7। आप सभी स्टूडेंट्स को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे बताओ, सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताओ। आप सारे स्टूडेंट जो एंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे गेस करना है। और ये थोड़ा बहुत ना आप जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे या फिर जब मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, वहां से भी आपको थोड़ा समझ में आएगा,
ठीक है। और तुक्का लगाना कोई गलत काम नहीं है, तुक्का लगा सकते हो। सीईटी एग्जाम में तो आपको 100% लगाना चाहिए, 150 150 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करके आना है आप सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम चीज, अभी ये भी केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं आता है हम लोग को फॉर्मूला, है ना। हम लोग उतने अच्छी पढ़ाई किए नहीं है, तब जाके तुक्का लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे लॉन्गेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये हो गई। अभी ऑप्शन बी और सी, यहाँ पे थोड़ा सा फंस जाते हैं स्टूडेंट्स। अब बी और सी में, अब ये जो करेक्ट आंसर जो है इसका, ये है आंसर सी। अब यहाँ पे अगर किसी ने बी कर दिया, देखो दो ऑप्शन है, 50-50% चांसेस है। देखो 50-50 चांसेस अच्छा है ये। अगर आप ये दो ऑप्शन नहीं एलिमिनेट करोगे ना, तो आपकी प्रोबेबिलिटी रॉन्ग आंसर्स रॉन्ग होने की ज्यादा होगी। लेकिन अगर बी और सी में अगर आपको टिक करना है ना, तो हो सकता है आप एक आंसर गलत करके आओ जाओ, एक आंसर आपका सही आ जाए। तो 50-50% चांसेस है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है दैट इज सी। ओके। अब यहाँ पे देखो ये, इसमें भी सेम चीज आप क्या ट्राई करोगे, इसमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का ट्राई करोगे। ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे तो ऑप्शन यहाँ पे ए एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन यहाँ पे डी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी और सी, यहाँ पे भी ऑप्शन बी और सी बच रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और सी में यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप सभी स्टूडेंट्स को। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हो, या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला भी पता है और आंसर आपको इसी दो बीच में अगर आपको आंसर टिक करना है, तो आंसर जो है आपके फॉर्मूले से भी आ ही जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो है आपका आंसर जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पे भी देखो 180 ग्राम पर मोल, 200 ग्राम पर मोल, और 190 ग्राम पर मोल और 200 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे देखो आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी सेम टेक्निक को यूज करना है। सेम टेक्निक क्या यूज करोगे, एलिमिनेट करोगे आप ऑप्शंस को। एलिमिनेट करके यहाँ पे सही आंसर गेस करोगे। तो यहाँ पे भी आप देखो क्या करोगे, एलिमिनेट क्या क्या होगा यहाँ पे। एलिमिनेट होगा आपका 210 एक एलिमिनेट होगा, और क्या एलिमिनेट होगा, और ये एलिमिनेट होगा। और जब सी और डी बचता है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि क्या टिक करके आना है, तो सी टिक करके आना है। इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो डी आपका वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन में सी करेक्ट आता है, और ये दिस इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब ये देखो ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अब लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, द रेशियो ऑफ देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पूछा गया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है। मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन अपॉन हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन अपॉन हाइड्रोजन। और इसका आंसर भी अगर आप देखोगे, ऑक्सीजन अपॉन हाइड्रोजन का एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला गया है। तो अगर यहाँ पे देखो ग्राम भी इन लोग का मोल भी दिया है 32 और 2, तो इन दोनों को डिवाइड भी करोगे तो कितना आ रहा है आंसर, 16:1 आ रहा है। 2 से डिवाइड करके देख लो, 16:1 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी होगा। अब यहाँ पे अगर आपको तुक्का भी लगाना है, बी या सी में से ही लगाओगे। तो बी या सी में से आप तुक्का लगाने के लिए एक स्टेप आगे का सोचोगे। तो एक स्टेप आगे का क्या सोचोगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पे डिवाइड बाय 2 आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे रेशो पूछा है। 32 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर तो यही आने वाला है। तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे लगा आप सभी स्टूडेंट्स को ये 10 क्वेश्चन मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आए। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप बताओ, आप डिमांड करो, आपके लिए मैं वीडियोस लेकर आऊंगा, वीडियोस बनाते रहूंगा, ठीक है। ये कुछ होमवर्क दे दूंगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी स्टूडेंट्स ट्राई करो, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा बताओ सारे स्टूडेंट्स। और ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अगर आप कल से देखोगे तो लगभग हम लोग ने टोटल 20 एमसीक्यूज को गेस किया है। 150 में से 20 एमसीक्यू को हम लोग ने गेस किया है। 20 एमसीक्यू को गेस करके हम लोग ने करेक्ट आंसर जो है लेके आया है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे आप जहां पे गेस करके सही आंसर लेके आ सकते हो, ठीक है। उसके लिए बस थोड़ी सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करनी है आपको, ठीक है। ये भी क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो आप। यहाँ पे भी जो है सिमिलर टाइप ऑफ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं आपको। देखो 4/3, 4/3 और 4/3। अब इसमें से बी, सी या तो डी, इसमें से ही आपका आंसर हो सकता है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। बी, सी या ए तो होगा ही नहीं, ठीक है। या तो इन तीनों में से ही एक आंसर होने वाला है। तो ये मेरे को इसका भी आंसर बताओगे सारे स्टूडेंट्स, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ओके, ठीक है। कैसा लगा आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और
ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस और करना है तो आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वो भी वीडियो लेकर आऊंगा मैं। तो हर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, नन ऑफ द अबो एंड ऑल ऑफ द अबो। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत सारे वीडियोस में ये सारी चीजें बोली गई होगी कि ये ऑप्शन टिक करके आना, आप एमसीक्यू सॉल्व करके जाओ, पीवाईक्यू सॉल्व करो। ऐसे ऑप्शंस आपको कहीं नहीं मिलने वाले, ना ही फिजिक्स में मिलने वाले, ना ही केमिस्ट्री में मिलने वाले, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो इसके भरोसे पे तो रहना ही नहीं कि ये मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन होता है, ये होता है, वो होता है। वो नीट वगैरह में जो है ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, सीईटी में नहीं देखने को मिलेंगे। और आप कभी भी जो है ना कोई भी सीक्वेंस को फॉलो मत करो, ठीक है? ए बी सी या फिर बी सी ऐसा करके कोई भी सीक्वेंस को फॉलो मत करो, थोड़ा सा टेक्निक यूज करो, डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो सीईटी एग्जाम में। ओके, सारी चीजें मैंने बता दी है। यस, और ट्राई करो थोड़ा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने का। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने से आपकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे आपको गेस करना है, सारी चीजें जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आएगी। क्वेश्चन जब देखोगे, उसको एनालिसिस करोगे, थोड़ी वैल्यूज को आप जब इंटरचेंज करोगे, फॉर्मूलेस जब लगाओगे, तो तब ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चलेगा और यही सारी चीजें जब आप एग्जाम देने जाओगे, यही सारी चीजें रिकॉल होगी और एग्जाम में भी आप सही आंसर टिक करके आ सकते हो। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो बूस्टर बैच के थ्रू। ओके, और अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आप सभी स्टूडेंट्स के सारे डाउट सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।